हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे बच्चों। और आज का हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री में टॉपिक है आयनिक यौगिकों के गुण। आयनिक यौगिकों को ही हम विद्युत संयोजी यौगिक भी कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा आ जाता है कि विद्युत संयोजी यौगिकों के गुण, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये कहां से आ गया, कुछ समझ में नहीं पाए। तो आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी, अच्छा विद्युत सहसंयोजी अलग चीज है, उप सहसंयोजी अलग चीज है, लेकिन विद्युत संयोजी और आयनिक यौगिक की बात करें तो दोनों एक ही चीज है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूं आयनिक यौगिक है क्या। तो आयनिक यौगिक आयन से मिलकर बना होता है, मतलब इसमें जो भी क्रिस्टल के कण होंगे वो आयन होंगे। कोई भी पदार्थ तीन चीजों से मिलकर बना होता है, या तो आयन से, या तो अणु से, या तो परमाणु से। तीन चीज से मिलकर ही कोई भी क्रिस्टल का निर्माण होता है, किसी भी ठोस का निर्माण होता है। तो जो हमारा आयनिक पदार्थ होता है, आयनिक यौगिक होता है, तो कहीं ना कहीं ये आयन से मिलकर बना होता है। मतलब ये रचक, इकाई, घटक इनके कौन से हैं, आयन है, यानी आयन से मिलकर बने हैं बच्चों, समझ रहे हो। चलिए, जैसे हम बात करते हैं NaCl। NaCl किससे मिलकर बना है, तो Na पॉजिटिव से मिलकर बना है और Cl निगेटिव से मिलकर बना है, यानी Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव मिलकर के NaCl बनाए। तो यहां पर आयन से मिलकर के जिन यौगिक का निर्माण हुआ उसे हम बोलते हैं क्या, आयनिक यौगिक। इसी प्रकार हम किसी भी यौगिक की बात करें, जैसे मैं यहाँ पे ZnCl2 लेता हूं बच्चों, तो ZnCl2 जब टूटता है तो Zn2 पॉजिटिव और Cl यहाँ पे 2Cl निगेटिव बनेगा। तो ये आयन है और आयन से मिलकर के यौगिक का निर्माण करता है भाई साहब, ये हमारा आयनिक यौगिक कहलाता है। इन्हीं का आज हम गुण पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला गुण क्या है, भौतिक अवस्था एवं क्रिस्टलीय संरचना। भौतिक अवस्था की मतलब ये प्रकृति में किस प्रकार से पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, और इनकी जो संरचना वो किस प्रकार से होती है। पहली बात समझो, जो हमारा आयनिक यौगिक है बच्चों, ये क्रिस्टलीय ठोस है। जब आप पढ़ोगे 12th में तो चैप्टर 1 में क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ोगे। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो 4 प्रकार का होता है। आयनिक ठोस, सहसंयोजी, विद्युत सहसंयोजी, मतलब धात्विक और आणविक ठोस, 4 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से आयनिक ठोस एक बेहतर उदाहरण रहेगा NaCl, ZnCl2, CaCl। आयन से मिलकर बना हुआ यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है और ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो हम यदि बात करें आयनिक यौगिक की अवस्था क्या होती है, तो ठोस अवस्था होती है। यदि ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया तो ऐसा आपसे बन जाना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे लिथियम फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में है। लिथियम जो है 1 पॉजिटिव के रूप में है, सोडियम 1 पॉजिटिव है। यहाँ लिथियम 1 पॉजिटिव, क्योंकि लिथियम भी पहले समूह का तत्व है और सोडियम भी पहले समूह का तत्व है। लेकिन फ्लोरीन बच्चों जो है वो निगेटिव है। अब होता क्या है, जो आयन होते हैं अपने आसपास अन्य आयन से घिरा होगा। जैसे हमारा Na पॉजिटिव है, ये अपने चारों ओर कहीं ना कहीं निगेटिव आयन से घिरा होगा, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं बाएं, और एक बच्चों इसके Na के नीचे और एक ऐसा, समझ रहे हो। तो 6 आयन से घिरा रहता है। इनकी जैसे NaCl की समन्वयन संख्या देखें 6 समन्वयन संख्या। यदि क्वेश्चन पूछ दे समन्वयन संख्या क्या है, तो जैसे हमारे पास Na पॉजिटिव है बच्चों, ये जितने आयन से घिरा होगा वो उसकी समन्वयन संख्या कहलाएगी। तो Na पॉजिटिव 6 कैसे हो गया, तो देखो दाएं बाएं ऊपर नीचे दिख रहा है, और एक सोडियम के ऊपर, ऊपर और नीचे, तो 6 हो जाएंगे ना। देखो 4 दिशाओं पे 4 हो गए, और 2 आयन, एक ऊपर एक नीचे आयन, तो इस प्रकार से 6 आयन से घिरा होगा। तो जो हमारा आयनिक यौगिक होता है, इसका प्रत्येक आयन जैसे हमारा निगेटिव आयन है तो वो 6 पॉजिटिव आयन से घिरा होगा। जैसे NaCl में Na पॉजिटिव 6 Cl निगेटिव आयन से घिरा है। यदि हम Cl निगेटिव आयन की बात करें तो 6 Na पॉजिटिव आयन से घिरा है। ये चीज आपको तैयार रखना बच्चों, ठीक है। अतः इस प्रकार नियमित त्रिविमीय क्रम क्रिस्टल कहलाता है। ऐसा क्रिस्टल जिनमें इकाइयां आयन है, आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। इनकी संरचना की मैं बात करूं बच्चों, तो एक प्रकार से आयन से मिलकर के संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक, चलो सिंपल है। भौतिक अवस्था में आप इतना लिख दोगे काफी है बच्चों। चलिए अगला नंबर देखो, उच्च गलनांक व क्वथनांक। यानी गलनांक और क्वथनांक क्या है, ये भी चीज समझना है। पहले आपको गलनांक क्वथनांक मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी पदार्थ है, यदि उस ठोस अवस्था में है, हमारे पास कोई पदार्थ है बच्चों, ये ठोस अवस्था में, किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। इसको हम चाहते हैं कि ये द्रव अवस्था में बदल जाए, तो कहीं ना कहीं इसको गर्म करेंगे, कहीं ना कहीं इसको ऊष्मा देंगे, कहीं ना कहीं इसको ताप देंगे। जब इसको ताप देंगे, जब इसको ऊष्मा देंगे, जब इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी दी जाएगी, तो ये ठोस जो है द्रव में बदल जाएगा। जैसे लोहा है, इसको अत्यधिक उच्च ताप, सोचो कि 100 डिग्री सेल्सियस में नामुमकिन है, 1600 से 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान दो तो लोहा पिघल जाता है। कम से कम तो मान लीजिए 500-600 तो होना चाहिए। जब आप बात्या भट्टी पढ़ाई करोगे तो 1600 डिग्री सेल्सियस तक हम
तापमान देते हैं बात्या भट्टी में लोहे के निष्कर्षण में, तब कहीं लोहा 100% से पिघल पाता है, तब कहीं ना कहीं हमें प्योर लोहा मिल पाता है। तो यदि किसी पदार्थ को गलाना है तो उसे तापमान की आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, और वही एनर्जी बच्चों कहलाता है उसका गलनांक। समझ रहे हैं? और इसके बाद जैसे पानी है, पानी को अब उबालोगे तो वो क्या बनेगा, वाष्प में बदलेगा। यानी कोई भी द्रव है वो वाष्प अवस्था में बदलना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसको एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी को कहते हैं क्वथनांक पॉइंट। समझ रहे हैं? क्वथनांक कहलाता है यानी वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाए। इसका भी थोड़ा डेफिनेशन क्वथनांक का डिफरेंस होता है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तब तो समझ में आएगा कि आखिर ये गलनांक क्वथनांक है क्या, तब तो आप समझ पाओगे कि आयनिक यौगिक से कैसे आप रिलेट करोगे। तो गलनांक एक प्रकार से किसी ठोस को गलाना है, द्रव अवस्था में बदलना है तो जो ताप लगेगी वो गलनांक कहलाएगा। क्वथनांक यदि उसको हमको गैस अवस्था में बदलना है, मतलब उसको इतना एनर्जी दें कि उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो वह ताप भाई साहब उसका क्वथनांक कहलाता है बच्चों। तो यहां पर हम देखें आयनिक यौगिक में चूंकि होते हैं आयन, जैसे Na पॉजिटिव हुआ बच्चों और Cl निगेटिव हुआ, इन दोनों के बीच में जो बंध होता है आयनिक बंध। और आपको मैं एक चीज बता दूं, आयनिक बंध बहुत ही प्रबल बंध होता है, इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यदि दो व्यक्तियों के बीच में दोस्ती बहुत सघन है, बहुत ज्यादा प्रबल है, उसके बीच में आप नाराजगिरी करोगे, मेहनत ज्यादा लगेगा, लेकिन वही दोस्ती कमजोर है तो एक चुगलखोरी से उनकी दोस्ती टूट जाएगी बच्चों। ऐसे ही होता है आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक ठोस में, आयनिक यौगिक में दो आयन है आपस में एक प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हैं, इनको हम तोड़ना चाहते हैं, इनको तोड़ने के लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। सिंपल है, दुनिया की बातें मैंने जितना बकवास किया आपके सामने वो चीज यहां पर लिखा है। देखो जरा, इनके गलनांक क्वथनांक काफी उच्च होते हैं क्योंकि इनके क्रिस्टलों में ये अणु प्रबल वैद्युत रासायनिक बल द्वारा जुड़े होते हैं। आयन है, आयनिक बंध में वैद्युत आकर्षण बल कूलाम्ब आकर्षण बल लगता है बच्चों, और कूलाम्ब आकर्षण बल ना बहुत ही प्रबल होता है। इस बल को समाप्त करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए वैद्युत संयोजी शक्तिशाली होने के कारण आयनिक अणु एक दूसरे के सघन से पैक रहते हैं, मतलब पास पास होते हैं, जिस कारण का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। कितना सिंपल है, जितना सिंपल है उतना भी कठिन भी है। लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है, इसको तो हम 1 मिनट में कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करते चलो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद बच्चों तीसरा नंबर देखेंगे हम लोग, कठोरता और भंगुरता। कठोरता मतलब कितना वो कठोर है, भंगुर का मतलब यदि पीट दे तो वो चूर्ण के रूप में बदल रहा कि नहीं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर आयनिक यौगिक प्रायः कठोर होते हैं, तो पहले ही बता दिया भाई, इनके बीच कूलाम्ब आकर्षण बल प्रबल बल, और जितने आकर्षण बल प्रबल है वो ठोस अवस्था में पाया जाएगा, तथा आयनिक आवेश में वृद्धि और आयनों के बीच की दूरी कमी से कठोरता में वृद्धि होती है। आयन एक दूसरे को प्रबल आकर्षण बल से खींचे रहते हैं, इस कारण से कठोरता में वृद्धि होती है। जालक ऊर्जा में वृद्धि से कठोरता में भी वृद्धि होती है। जब क्रिस्टल एक परत दूसरे परत किसी बाह्य बल के कारण गति करता है तब क्रिस्टल में भंगुर प्रकृति उत्पन्न हो जाती है। जब समान आयन के आसपास आते हैं तो तीव्र प्रतिकर्षण बल के कारण क्रिस्टल टूट जाता है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों में आसानी से चूर्ण बदला जा सकता है। अरे बड़ा खतरनाक है, समझ में नहीं आया, चलो मैं बताता हूं आपको, जैसे समझो अभी मैं यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर बना के दिया भाई साहब, जैसे बी निगेटिव है ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव ए पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो मैं एक बीच के कोई भी अणु को लेके चलता हूं। बी निगेटिव है, कितने आयन से घिरा है, तो दाएं बाएं चारों साइड देखो, चारों दिशाओं में 4 आयन दिख रहे हैं, और एक जस्ट इसके ऊपर होगा, एक जस्ट नीचे होगा, तो 6 आयन से घिरा है। मैं निगेटिव की बात करूं, ये 6 पॉजिटिव आयन से घिरा है। यदि किसी पॉजिटिव की बात करूं तो 4 निगेटिव, एक ऊपर एक नीचे, तो ये भी 6 निगेटिव आयन से घिरा है। मतलब कोई पॉजिटिव आयन 6 निगेटिव आयन से घिरा होगा, या कोई 6 निगेटिव आयन 6 पॉजिटिव आयन से घिरा होगा। तो बच्चों इसमें होता क्या है, जैसे एक लेयर आपको दिख रहा है, इसके ऊपर भी दूसरा लेयर, इसके ऊपर भी तीसरा लेयर, और जब लेयर आपस में गति करते हैं तो ऐसा भी तो होता होगा कि प्लस के पास प्लस आ जाए। जब प्लस के पास प्लस आता है तो समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और इसी प्रतिकर्षण के कारण क्रिस्टल टूट जाते हैं और चूर्ण के रूप में बदल जाते हैं। सिंपल है, समझ में आया कुछ। देखो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, ये हमारा एक सतह है, इसके ऊपर दूसरा सतह होगा, और सतह एक सतह दूसरी सतह के ऊपर गति कर रहे हैं। कभी ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने कहा बी निगेटिव आयन के ऊपर ए पॉजिटिव है, अब मैं कह दिया भाई कि बी निगेटिव के सामने बी निगेटिव आ गया, और निगेटिव के सामने जब निगेटिव आ गया, ध्यान रखो निगेटिव पे तो प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो कहां जाएंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, इसी के कारण ये टूट सकता है। अगला नंबर देखो, विलेयता। विलेयता मतलब किसमें विलय हो सकते हैं,
तो आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ध्रुवीय विलायक का मतलब इसलिए क्योंकि इनमें होता है प्लस और माइनस, तो प्लस वाला जाकर माइनस से अटैक होगा और भाई साहब जो माइनस है वो प्लस से जाकर के मिल जाएगा, इसलिए ध्रुवीय विलायकों में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। क्योंकि इस प्रक्रम में उत्पन्न विलायकन ऊर्जा क्रिस्टल जालक में आयनों के मध्य आकर्षण से अधिक होता है। आयनिक यौगिक को विलायक में विलय करने पर उत्सर्जित ऊर्जा विलायकन ऊर्जा कहलाती है। ये अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और अध्रुवीय में बच्चों क्या होते हैं, अविलय होते हैं। चौथा के बाद आप पांचवा देखो, विद्युत चालकता, मतलब किस प्रकार से चालक दर्शाते हैं या इनमें विद्युत का चालन किस प्रकार से होता है। तो जैसे हमारे पास नमक है, नमक आप एक ठोस अवस्था में देखोगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। नमक की चट्टान में आप चढ़ जाओ, बिजली वहां पे बिखरी हुई है लेकिन आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन वही नमक यदि पिघल जाए और फिर उसमें आप करंट फ्लो करो तो आपको करंट लग जाएगा, क्योंकि उसमें आयन का प्रवाह हो जाएगा, उसमें बहुत विद्युत धारा बहेगी। यानी ठोस अवस्था में है हमारा नमक, क्योंकि हमारा आयनिक यौगिक के बच्चों यदि ठोस है तो ठोस में विद्युत का चालन नहीं होता है जब तक ये गलित अवस्था में नहीं होंगी। तो सिंपल है, आपको इतना तैयार रखना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास आयनिक यौगिक होगा ये पिघली अवस्था में विद्युत के सुचालक अवस्था में होते हैं, और जब ये ठोस अवस्था में तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। सिंपल है। इसका कारण है जब ये गलित अवस्था में होते हैं तो आयन के रूप में हो जाते हैं, और आयन ही विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। सिंपल है भाई साहब, आयन का प्रवाह मतलब आवेश प्रवाह, और आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश बहा तो धारा बह रही है। चलिए छठवां नंबर, और छह ही तैयार करना है आपको। सिंपल है। आयनिक अभिक्रिया, इन यौगिकों में जलीय विलयन में रासायनिक अभिक्रिया तात्क्षणिक होती है, क्योंकि अभिक्रियाएं विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य होती है जिन पर विपरीत आवेश होता है, जैसे AgNO3 NaCl के विलयनों को मिलाने पर Ag पॉजिटिव आयनों व Cl नेगेटिव आयनों के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है। आयनिक अभिक्रिया का मतलब यह हुआ कि इसको हम किसी भी आयनिक यौगिक में मिला दें तो आयनिक क्रिया होगी। जैसे बच्चों AgNO3 में टूटेगा Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, NaCl में टूटेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Ag पॉजिटिव Cl को उठाएगा तो AgCl बनाएगा, NO3 Na के साथ क्रिया करके तो ऐसा करके यौगिक बनाएगा। सिंपल है, कहने का मतलब आयनों के बीच इनकी अभिक्रियाएं होती हैं। तो आपको बच्चों 6 तैयार करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना 6 गुण यदि तैयार कर लिए तो बहुत है यार, 7वें गुण की आवश्यकता नहीं है। तो 6 गुण ही काफी है, परफेक्ट है। और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में प्रेस कर लें। नोट्स लेना है 100 रुपीज चार्ज वन सब्जेक्ट का, 96 85 29 51 49 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज चार्ज है, लेकिन आपको प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।